एजुकेशन जोन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम रक्त संबंध से टाइप 2 के प्रश्न देख रहे थे, तो आज हम टाइप 3 के प्रश्न की तरफ चलेंगे। जैसे ए बी का भाई है, इस टाइप के प्रश्न हम देखेंगे आज। जैसे बी सी डी का भाई है, इस तरह भी प्रश्न बनते हैं, तो आज वहीं हम फोकस करेंगे। पिछली क्लासों में हम क्या देख रहे थे? सांकेतिक, एक महिला बोलती है, इस प्रकार के प्रश्न। फिर टाइप 2 में हम लोग देख रहे थे कि एक फोटो की ओर संकेत करते हुए कोई व्यक्ति यहाँ है कि वह उसका भाई है, तो यह टाइप 2 का था। अब हम रक्त संबंध में टाइप 3 के प्रश्न को देखेंगे। इसमें कहता है कि ए बी का भाई है, सी डी की बहन है, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो आज की क्लास में हम इसी प्रकार के प्रश्न को देखेंगे। इससे पहले कि मैं सबसे पहले आप समझ लीजिए कि रीजनिंग का कोई भी चैप्टर हो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। जब आप सभी चैप्टरों की कंटिन्यू प्रैक्टिस में लगे रहेंगे, या कोई भी बुक हो रीजनिंग की, बस उसमें प्रश्न होने चाहिए, तो आप उस पर कंटिन्यू वर्क करिए, तो आपका कुछ होने वाला नहीं। तो एग्ज़ाम तो सब लोग देते हैं, लेकिन फाइट जो होती है वो 20% स्टूडेंटों में ही होती है। जो 80% होते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह मेहनत नहीं करते, और मेहनत जो करते हैं उन्हीं का किस्मत भी साथ देती है। तो आप ये मत सोच कर चलिएगा किस्मत में होगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो मेहनत करते हैं उन्हीं की किस्मत भी साथ देती है। तो अब हम चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आइए स्क्रीन पर देखिए, हमारा ये आज की क्लास टाइप 3 का ये हमारा पहला प्रश्न है। रक्त संबंध में टाइप 3 के प्रश्न की तरफ आज हम बात करने वाले थे, तो आज इसी पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे यह एक प्रश्न कह रहा है कि ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, सी बी की पुत्री है, डी बी का भाई है, ई ए का पुत्र है, और सी और ई के बीच क्या संबंध है? सी और ई के बीच संबंध पूछ रहा है। तो इस प्रकार टाइप 3 के प्रश्न इस प्रकार के होते हैं। पहले इससे पहली क्लास में हमने क्या देखा था कि इसके बेसिक, रक्त संबंध के बेसिक हमने समझाया था। रक्त संबंध के बेसिक को मैंने समझाया था, और दूसरी क्लास में फोटो की ओर संकेत करते हुए। तो ऐसे प्रश्न को हम पिछली क्लासों में देख चुके हैं। अगर जो आप बेसिक देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं मैं, अपनी पहली क्लास का लिंक दिया हूं, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज हम टाइप 3 के प्रश्न की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना रहता है? हम फिगर क्रिएट करना सीखते हैं कि फिगर कैसे क्रिएट किया जाता है। तो आइए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप जैसे दिया है उस तरह हम करते चले जाएंगे, ऑटोमेटिक हमें उत्तर मिल जाएगा। तो आइए हम चलते हैं, फिगर को क्रिएट करते हैं। ए बी का पिता है, ए क्या है? बी का पिता है। बी का मतलब ऊपर वाली जनरेशन। ए जो है बी, ए जो है क्या है? बी का पिता है, इसका पिता है ए, तो ऊपर वाली जनरेशन हो गई। इसका पिता मतलब अगर जो हमारे पिता की बात की जाए तो हमसे ऊपर, हमसे बड़े होंगे, तो ए क्या है? इसके ऊपर की बात की जा रही, तो ऊपर वाली जनरेशन ए बी का पिता है। तो ये ए हो गया। जब पिता है तो क्या है? एक मेल है। मेल है तो हमने पिछली क्लास में बताया था, मेल त्रिभुज में दिखाएंगे, और फीमेल जो है एक वृत्त गोले के अंदर दिखाएंगे। तो अब ये क्या हो गया? ए बी का पिता है, ऊपर वाली जनरेशन। बी का पिता मतलब इसके ऊपर। सी बी की पुत्री है, सी जो है वह कौन है? बी की पुत्री है। बी की पुत्री मतलब इसके नीचे वाली जनरेशन की, बी की पुत्री नीचे वाली जनरेशन। तो इसके नीचे आ जाइए, क्या हम इसको बना लेते हैं? किसको? सी बी की पुत्री है, तो सी नीचे हो जाएगी सी। अब पुत्री है, एक फीमेल है, तो इसको क्या करेंगे? एक गोले में रख दिया हमने। सी बी की पुत्री है, डी बी का भाई है। डी जो है क्या है? बी का, इसका भाई है। भाई को हम कैसे दिखाएंगे? एक सिंगल पाई से अगर जो हम किसी को जोड़ते हैं तो वह भाई होगा या बहन होगी। तो कह रहा है कि डी बी का भाई है। डी जो है क्या है? बी का भाई है। भाई है तो क्या है? एक मेल है। मेल को हम कैसे दिखाएंगे? एक त्रिभुज के अंदर, ट्रायंगल के अंदर दिखाएंगे। अब फिर अगले स्टेप बाय स्टेप हम चलना है। देखिए, अगर जो आपको ब्लड रिलेशन में स्टेप बाय स्टेप जैसे बोल रहा है उस तरह आप फिगर बनाते हुए चलिए, तो आपको कुछ नहीं करना होगा, उसी तरह आपको उत्तर मिल जाएगा। डी बी का भाई, तो डी क्या है? बी का भाई हो गया। ई ए का पुत्र है, ई जो है ए का पुत्र है। जब इस, देखिए ई क्या है? ए का पुत्र है। जब पुत्र है तो मतलब ये दोनों क्या है? इसका तो सबसे पहले अभी तक ये नहीं पता चला
ये मेल है कि फीमेल है, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। तो इसीलिए मैंने ना तो ट्रायंगल में रखा है, ना तो वृत्त, ना तो त्रिभुज के अंदर, ना तो गोले के अंदर रखा है, इसलिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ दिया हूं। कह रहा है कि ई जो है ए का पुत्र है, ई जो है इसका पुत्र है, ये दोनों भी तो इसी के पुत्र हैं, ये उसका पुत्र है ए का, तो इसका मतलब क्या हो गया, ई जो है इन दोनों का भाई है। जब पुत्र है तो ये भी त्रिभुज के अंदर होगा, त्रिभुज के अंदर होगा कि नहीं, देखिए कह रहा है ई ए का पुत्र है, तो ये पुत्र हो गया, ए का पुत्र, ये दोनों क्या हैं, डी के पिता हैं, इसके भी पिता हैं, इसके भी पिता हो गए और इसके भी क्या है, पिता है। इन तीनों के पिता कौन है, ये है, लेकिन ये नहीं क्लियर है कि ये क्या है, कि मेल है कि फीमेल है। ये हमें फिगर हमने क्या किया, क्रिएट कर लिया। फिर से एक बार मैं समझा दे रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप, कुछ नहीं आपको करना, जैसे बोल रहा है, जैसे बोला गया उसी तरह आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। कह रहा है कि ए बी का पिता है, ए जो है बी का पिता है, बी का पिता है तो मतलब इसके ऊपर वाली जनरेशन, बी का पिता ए हो गया, ऊपर गया कि नहीं, ए हो गया। सी बी की पुत्री है, सी जो कह रहा है सी के बारे में कि यह बी की पुत्री है, ये बी है इसकी पुत्री है, तो ये नीचे आ जाएगी, इसके नीचे वाली जनरेशन। हमारी अगर जो नीचे वाली जनरेशन की बात की जाए तो हमारे बच्चे होंगे या हमारे भाई के बच्चे होंगे, यही लोग तो हमारे नीचे वाली जनरेशन में आएंगे। तो ये कह रहा है बी की पुत्री है, कौन, सी। जब सी एक फीमेल है तो हम क्या करेंगे, इसे गोले में दिखाएंगे। डी बी का भाई है, डी जो है वह क्या है, बी का भाई है, डी बी का भाई। जब सिंगल पाई से हम ऐसे ऐड कर देंगे, सिंगल पाई से अगर जो इस तरह किसी को जोड़ देते हैं तो यह दोनों आपस में क्या हो गया, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, तो बी क्या है, एक पुरुष है, यह ए एक महिला है, तो दोनों आपस में क्या लगेंगे, भाई बहन लगेंगे। तो वही चीज यहां मैंने जोड़ दिया, तो इसका मतलब डी भाई है किसका, बी का, लेकिन बी का अभी क्लियर नहीं है कि यह मेल है कि फीमेल है। फिर आगे कह रहा है ई ए का पुत्र है, ई जो है वह ए का पुत्र है, ई इसके बारे में कह रहा है ए का पुत्र है। जब ये दोनों क्या है, ए के पुत्र हैं, तो ये इनके भाई होंगे, भाई होंगे कि नहीं। डी का ये भाई है, बी का भी यह भाई लगेगा, क्योंकि यह दोनों भाई या बहन जो भी है, लेकिन बी का अभी हमें क्या है, ये नहीं पता है कि मेल है कि फीमेल है, तो इसलिए हमने यहां बनाया। ई क्या है, ई का क्लियर है कि ई ए का पुत्र है, तो हमने क्या किया, उसको त्रिभुज में दिखा दिया। अब पूछ रहा है लास्ट वाली लाइन में क्या कर रहा है, सी और ई के बीच क्या संबंध है। देखिए अब पूछ रहा है कि सी और ई, ये सी है और ये ई है, पूछ रहा है इन दोनों में क्या रिलेशन या क्या रिश्ता है सी का ई से। अगर जो यह एक महिला होगी, बी अगर जो एक महिला होगी, तो यह क्या लगेंगे, इसके मामा लगेंगे, मामा लगेंगे कि नहीं। बी अगर जो एक महिला होगी तो ई इसके मामा लगेंगे। अब मामा ऑप्शन में कहीं यहां मामा है नहीं, तो अगर जो इसको एक पुरुष बना लेते हैं, ये पुरुष, अब क्या होगा, पुरुष की लड़की और उस पुरुष के भाई क्या लगेंगे, चाचा लगेंगे कि नहीं, भतीजी और चाचा भतीजी लगेंगे। तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अगर जो बी को, देखिए इसका अभी तक लिंग नहीं पता चला कि ये मेल है कि फीमेल है, तो हम पहले ये कर लेते हैं, इसको एक फीमेल बना लेते हैं। बी को हमने मान लिया, जैसे मान लिया कि यह एक फीमेल है। अगर जो यह एक फीमेल है, बी अगर जो फीमेल है, तो इसका भाई सी का क्या लगेगा, मामा लगेगा। जबकि ऑप्शन में ऐसा कोई कुछ दिया नहीं है मामा के बारे में, तो इसका मतलब यह क्या है, एक क्या है, मेल है। जब यह मेल होगा तो यह ई इसका भाई हो जाएगा, और यह भाई की लड़की क्या होगी, भतीजी होगी, तो यह आपस में चाचा और भतीजी लगेंगे। क्लियर। तो आइए इसी प्रकार के और प्रश्न देखते हैं, फिर उसके बाद हम अगली क्लास में चलेंगे, इसके टाइप 4 की बात करेंगे, किसकी, रक्त संबंध के टाइप 4 की बात करेंगे। तो अभी मैं इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन पर और डिस्कस करूंगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए, कभी
कोई प्रॉब्लम ना आए, लेकिन आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप सीखना चाहते हैं कि नहीं। अगर जो सीखना चाहते हैं तो आपको भैया क्या उठाना पड़ेगा, कॉपी और कलम। नहीं उठाएंगे तो वही क्या होता है, भीड़ में पीछे पीछे जाएंगे और पीछे पीछे आएंगे। तो ऐसी हाल मत करिए, भीड़ से आगे रहिए ताकि आपके पीछे लोग चलें। तो आइए आज के अगले प्रश्न संबंध की तीसरी क्लास का आज हम टाइप 3 देख रहे हैं। टाइप 3 में यह हमारा दूसरा प्रश्न है। इसमें ए बी से संबंध पूछता है या सी डी का संबंध पूछता है। तो आइए हम आज इसका पूछ रहा है कि डी का ए से क्या रिश्ता, वही रिश्ता हमें फिगर को क्रिएट करके बताना है कि कौन सा रिश्ता इन दोनों का है, किसका, डी और ए का क्या रिश्ता है, आपस में यह क्या लगेंगे बताने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम होता है एक फिगर को जनरेट करना है। फिगर हम कैसे बनाएंगे, जैसे बोल रहा है इसमें स्टेप बाय स्टेप उसी तरह हम लिखते जाएंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कैसे उस चीज़ को समझते हैं। कुछ लोग अपने हिसाब से उसको सेट करते हैं, यह इसका भाई है या इसकी बहन है। तो यहाँ हम एक फिगर को क्रिएट करके बताएंगे। कुछ लोग ए प्लस बी करके बताते हैं कि ए प्लस है तो यह एक पुरुष है, माइनस है तो यह एक महिला है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक फिगर को क्रिएट करूंगा। फिगर से हम समझेंगे कि दोनों का क्या है, डी ए से क्या रिश्ता है, दोनों का रिश्ता। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला स्टेप हमारा है ए बी की पुत्री है। कह रहा है कि ए जो है वह बी की पुत्री है, बी की पुत्री है तो बी से नीचे आएगा। ए क्या है, बी की पुत्री। बी को हम, बी का अभी हमें नहीं पता है कि मेल है कि फीमेल है, लेकिन इसके बारे में, ए के बारे में पता है कि ए क्या है, एक पुत्री है। ए बी की पुत्री है, बी की पुत्री है मतलब बी से इसके नीचे वाली जनरेशन की बात कर रहा है। तो हम इसे नीचे बनाएंगे, क्या, किसको, ए को बना दिया नीचे। अब यह पुत्री है, जब पुत्री है एक फीमेल है तो हम इसे क्या करेंगे, एक गोले में दिखाएंगे। तो यह एक फीमेल हो गई। कौन, ए एक फीमेल है। कह रहा है कि ए बी की पुत्री है तो ए क्या हो गई, बी की पुत्री हो गई। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। बी सी की माँ है, बी जो है वह क्या है, सी की माँ है। जब ये है क्या, ए जो है इसकी क्या है, पुत्री है बी की, तो सी क्या होगी, सी जो है, बी जो है सी की माँ है तो इसका मतलब क्या हो गया, सी भी इसकी भाई या बहन होगा। अभी इसका भी हमें क्या नहीं पता है कि यह मेल है कि फीमेल है। बी सी की माँ है, बी जो है वह इसकी माँ है, माँ है तो इसका मतलब अब क्लियर हो गया कि यह एक क्या है, फीमेल है। जब फीमेल है तो इसको हम एक गोले में रख देंगे। अब हो गया ये एक फीमेल, बी क्या है, एक महिला है, ये सी की। लेकिन अभी हमें एक चीज नहीं पता चली है कि सी फीमेल है कि मेल है, तो इसको यहीं छोड़ देते हैं। बट ये चीज पता चल जा रहा है कि ए का या तो यह भाई है या तो बहन है। अब अगली लाइन पे हम चलते हैं। डी सी का भाई है, डी जो है इसका क्या है, भाई है, डी जो है इसका भाई है। जब भाई है तो हम इसको त्रिभुज में दिखा देंगे। अब हो गया यह एक भाई, डी कौन है, इसका भाई है, किसका, सी का। डी जो है सी का भाई है। यह बताइए कि डी का ए से क्या रिश्ता, पूछ रहा है, इसका इससे क्या रिश्ता है, पूछ रहा है ना। देखिए कह रहा है डी का ए से क्या रिश्ता है। तो इससे हम चलेंगे इधर, क्या से कह रहा है ना, ए से, तो से हम का की तरफ चलते हैं। तो क्या लगेगा ये इसका, ये दोनों तीनों आपस में क्या है, भाई। इसका तो हम सी का हमें ये नहीं पता चल रहा है कि यह मेल है कि फीमेल। इसी तरह मैंने उसको ना तो मेल बनाया ना तो फीमेल, बट इतना क्लियर है कि यह या तो यह भाई है या तो बहन है। लेकिन इस डी के बारे में एकदम क्लियर है कि यह सी का भाई है। जब सी का भाई है तो इसका भी भाई लगेगा, तो इसका रिश्ता क्या है, भाई का रिश्ता हो जाएगा। अगर जो ए का यह या तो भाई है या तो बहन है तो इसका क्लियर है डी का कि यह सी का भाई है। जब सी का भाई है तो इसका भी भाई होगा, ए का भी। तो यही रिश्ता पूछा, डी का ए से क्या रिलेशन है। तो यह क्या रिलेशन है, ऑप्शन सेकंड हमारा हो जाएगा, भाई लगेगा। कौन, डी, ए का। फिर से एक बार हम समझ लेते हैं। कुछ नहीं आपको करना है, इसमें क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे बोल रहा है स्टेप बाय स्टेप आप फिगर को जनरेट करते चलिए, आपको आंसर मिल जाएगा। खुद छप्पर पार के बोलेगा ए या बी कि मैं हूं इसका भाई या बहन।
तो आइए चलते हैं। ए बी की पुत्री है। ए जो है क्या है, बी की पुत्री है। बी की पुत्री मतलब बी की नीचे वाली जनरेशन। तो मैंने क्या किया, बी को नीचे बना दिया। जब ए को मैं गोले में रख दिया तो इसका मतलब हो गया कि यह एक फीमेल है, तभी तो यह पुत्री होगी, बी की पुत्री है। बी सी की माँ है। जो ये बी है वह सी की माँ है। तो जब यह इसकी ए जो है इसकी पुत्री है तो यह क्या हो गया, इससे हम सिंगल पाई से जोड़ते हैं तो भाई बहन आपस में लगेंगे यहाँ। लेकिन सी का क्लियर नहीं हो पा रहा है कि यह महिला है कि पुरुष है। आगे वाले स्टेप में कह रहा है कि आगे वाली लाइन में डी सी का भाई है। यह जो डी है सी का भाई है। क्लियर, डी जो है जब भाई है तो यह एक क्या है, मेल हो गया। तो मेल हो गया तो मैं इसको त्रिभुज में बना दिया। जब त्रिभुज में हो गया तो अब आगे कह रहा है कि यह बताइए डी का ए से क्या रिश्ता है, इसका जो है इससे क्या रिश्ता है। जब देखिए ये दोनों आपस में भाई या तो बहन लग रहे हैं तो सी का भाई इसका भी भाई लगेगा। तो यह रिश्ता निकल के आता है क्या, डी का ए से क्या संबंध है, तो डी ए का भाई है। यह हमें मिल गया। तो ऐसे ही आपको करना है, कुछ नहीं करना है, जैसे बोल रहा है स्टेप बाय स्टेप उसी तरह चले जाइए। इधर उधर करेंगे तो आप क्या होंगे, कह रहे हैं ना कि ज़्यादा चालाकी में गड्ढे में फंस जाते हैं। तो गड्ढे में मत फंसिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ उस तरह स्टेप बाय स्टेप आप चलिए। प्लस माइनस को छोड़िए, आप इसी तरह फिगर क्रिएट करिए, आपको क्लियर हो जाएगा। और आपको कभी भी गारंटी है कि अगर जो आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो रक्त संबंध का कोई भी प्रश्न एग्जाम में आप छोड़ कर नहीं आएंगे। ये मेरी गारंटी है। लेकिन क्या है, उसके साथ एक कंडीशन है, वो आपके साथ लगेगी क्या, आप प्रैक्टिस और मेहनत किए रहेंगे तभी आप इसको छोड़कर नहीं आएंगे। नहीं तो पता चला मनोरंजन कर लिए और बंद कर लिए, अब चलिए हो गया मनोरंजन। तो आइए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। यह हमारा सेकंड प्रश्न था। अब हम थर्ड इसी टाइप के, आज हम जितने भी प्रश्न देखेंगे सब इसी टाइप के रहेंगे, ए बी का भाई। तो आइए ये तीसरा हमारा ये हमारा तीसरा प्रश्न है। कह रहा है कि ए बी की बहन है। क्या बोल रहा है, ए बी की बहन है, बी सी की पुत्री है, ई डी का पिता है, डी ए का भाई है, ई का सी से क्या संबंध करते हैं। पूछ रहा है कि ई का सी से क्या संबंध है, यही संबंध हमें बताना है। ई का किससे, सी से। तो जैसे हम पिछले प्रश्न को देख रहे थे तो आइए उसी तरह फिर देखते हैं। तो आज अब क्या करना है आपको, अब तो 2 देख लिए, 3 देख लिए, तो अब क्या करिए, रफ उठाइए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि क्या होगा। तो आज हम चलते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है उस तरफ हम फोकस करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे। तो आइए हम फिगर से समझते हैं कि इसको हम किस तरह करते हैं। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, आप रफ ले लीजिए, जब भी आया करिए, जब भी मुझसे जुड़िए तो एक रफ और पेन लेकर बैठा करिए ताकि आप अपना भी इम्प्रूव करें। ये नहीं कि सिर्फ मैं क्या करूं, मनोरंजन के लिए देख लिया, हाँ बहुत अच्छा बहुत खराब पढ़ा रहे हैं। आपको सबसे पहले करना होगा, एक रफ ले लीजिए। किसी की भी क्लास आप अटेंड करते हैं तो सबसे पहले आप एक रफ और पेन लेकर बैठा करिए ताकि जो आपको अच्छा लगे, इंपॉर्टेंट लगे, उसको आप क्या करिए, नोट करते चलिए। आपको फ्यूचर में कभी न कभी वो चीज़ काम आएगी। तो आइए अब हम समझते हैं कि इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा हो गया, ए बी की बहन है। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप बोल रहा है उसी तरह हम फिगर को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले ए बी की बहन है। क्या है, ए जो है बी की बहन है। ए क्या है, बी की बहन है, बी की बहन है। बहन है तो यह गोले में होगी। क्यों, क्योंकि यह एक फीमेल है। देखिए कह रहा है ना, ए बी की बहन है, तो ए जो है बी की बहन, लेकिन इसका क्लियर नहीं है कि यह मेल है कि फीमेल है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, बी सी की पुत्री है। बी जो है क्या है, सी की पुत्री है। सी की पुत्री है मतलब ऊपर वाली जनरेशन की बात कर रहा है। बी जो है सी की पुत्री है तो सी माँ होगी, जब माँ होगी तो ऊपर जाएगा, ये हो गया माँ। बी सी की पुत्री है, ये हो गया सी माँ हो गई। बी सी की पुत्री है, बी जो है सी की पुत्री है, लेकिन ऊपर सी के बारे में अभी हमें ये नहीं क्लियर हो रहा है कि मेल है कि फीमेल है, ना पिता ना माता का क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो हम चलते हैं, लेकिन एक चीज हमें क्लियर हो गई, बी क्या है, एक महिला है।
बी एक महिला है। क्या कह रहा है? बी सी की पुत्री है, लेकिन सी के बारे में नहीं पता चल रहा है कि यह क्या है, पिता है कि माता है। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। ई डी की, ई क्या है? डी का पिता है। ई जो है वह क्या है? डी का पिता है, लेकिन इसमें कहीं ई डी है ही नहीं, तो इसको अभी छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। फिर कह रहा है डी ए का भाई है। डी जो है वह क्या है? ए का भाई है, इसका भाई है। भाई है तो यह कैसे होगा? त्रिभुज में होगा। डी के बारे में कह रहा था, डी ए का भाई है। ए का यह भाई हो गया। सिंगल पाई का मतलब होता है या तो भाई बहन को आपस में जोड़ते हैं, इसको ये हो गया हमारा क्या? डी ए का भाई है। ई का सी से क्या संबंध है? लेकिन हम पिछली वाली लाइन जो अभी मिस छोड़ कर गए थे, तो इसे फिर देखें। ई डी का पिता है। ई जो है क्या है? डी का पिता है। इसका पिता है कौन? ई। ई जो है इसका पिता है। यह पिता है तो यह त्रिभुज में हो गया। क्या कह रहा है? कि ई डी का पिता है। ई जो है डी का पिता है, तो जब ई जो है डी का पिता है तो ऊपर वाली जनरेशन, डी के ऊपर वाली जनरेशन, पिता या दादा जो भी आते हैं उनके बारे में पूछ रहा है। तो यहां बोला, क्या बोला? ई डी का पिता है, तो डी का पिता ई हो गया। और जब ये तीनों क्या है? आपस में क्या है? भाई बहन है, तो इसका ये क्या है? पुत्री थी ना सी की, तो यह क्या होगी? एक महिला हो गई। इसके बारे में पता है कि इसके बच्चे हैं। यह तीनों किसके बच्चे हैं? सी के। और ए के भी ये बच्चे हैं, तो ई के बारे में हमें मिल गया कि एक पुरुष है, तो यह सी ऑटोमेटिक एक महिला हो जाएगी, और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? पति और पत्नी। ये रिश्ता बनेगा ई और सी का। पूछा क्या था? ई और सी का क्या रिश्ता? ई का सी से, हमेशा से के की तरफ चलेंगे, तो से के की तरफ चलेंगे ऐसे, तो सी के यह क्या है? पति है, पति लगेंगे। से हमेशा के की तरफ चलेंगे। क्या कह रहा है? ई का सी से कहा, तो सी से हम चल देंगे ई की तरफ, तो सी के ये क्या लगेंगे? ई क्या लगेंगे? पति लगेंगे। ध्यान से कभी भी ये फिगर क्रिएट करिए तो बहुत ही ध्यान से आपको समझना होगा कि हम कैसे क्रिएट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको देखना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप का मतलब, अब जैसे एक लाइन पहले क्लियर कर लीजिए। ए बी की बहन है। ए जो है क्या है? बी की बहन है। ये बहन हो गई। जब यह फीमेल है तो हमने क्या किया? एक गोले में दिखाया। फिर अगली लाइन पे चलते हैं। बी सी की पुत्री है। यह बी जो है इस सी की क्या है? पुत्री है। नीचे अगर जो मैं बना दूं तो नीचे वाली जनरेशन की बात की जा रही है। बी सी की पुत्री है। जब पुत्री है तो यह भी एक क्या है? फीमेल हो गई। जब फीमेल हो गई तो इसको मैंने गोले में बना दिया। अब सी का हमें अभी तक क्लियर नहीं था। फिर उसके बाद अगले स्टेप में चलते हैं। ई डी का पिता है। क्या कह रहा है? कि जो ई है वह क्या है? डी का पिता है। तो यहां से हमें यह मिल गया था, दोनों डी ए का भाई है। ये डी जो था वह ए का भाई था, तो मैंने भाई दिखा दीजिए। जब डी एक क्या है? मेल है, तो मैंने त्रिभुज में इसको दिखाया। तो फिर पिछली लाइन पे चले जाए। ई डी का पिता है। ई जो है डी का पिता है, मतलब डी से ऊपर वाली जनरेशन, तो मैंने ई को ऊपर बना दिया। ये इसके पिता हो गए। जब ये इसके पिता हैं, यह तीनों आपस में क्या है? भाई बहन हो गए। तो ये तो पता है ना, बी क्या है? सी की पुत्री है। लेकिन यहां क्लियर हो गया कि डी के पिता ई है। जब यह इनकी पुत्री है तो यह ऑटोमेटिक क्या है? एक महिला निकल गई। एक महिला हो गई, तो मैं क्या किया? इसको एक गोले में बना दिया। ठीक, एक महिला है तो एक गोले में होगी। फिर पूछा है इसका रिश्ता। ई का सी से, हमेशा से किसकी तरफ चलेंगे? का की तरफ। हमेशा से का की तरफ पूछा है। ई का सी से, तो सी से हम ई की तरफ चल दिए। तो ए क्या है? ई क्या है? सी का पति है। पति है कि नहीं? मिल गया, क्लियर। अब एक प्रश्न और हम इस टाइप के देखेंगे, फिर इस आज की क्लास में इतना ही ओवर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हो गया। मैंने 3 प्रश्न को देख लिया, तो फिर भी मैं एक प्रश्न और लेकर चलता हूँ, फिर उसके बाद क्लास ओवर हो जाएगी। फिर टाइप
4 के रक्त संबंध में ये टाइप 3 का हमारा चौथा प्रश्न है। आज की क्लास का ये हम चौथा प्रश्न देख रहे हैं जिसमें ए बी का रिलेशन बताया जाता है। तो आइए हम प्रश्न को देखते हैं और देखते हुए स्टेप बाय स्टेप फिगर को क्रिएट करते चलते हैं। तो कह रहा है कि बी का भाई ए है, डी का पिता सी है, बी की माता ई है, ए और डी भाई हैं, तो ई का सी से क्या रिश्ता है? ई और सी का रिश्ता हमें बताना है। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप फिगर को बनाते चलते हैं और इसी तरह हम बढ़ते चलेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि बी का भाई ए है, बी का भाई ए है, बी का भाई ए है, भाई तो सिंगल पाई से हम जोड़ देते हैं, कौन है? ए है। ए एक क्या है? पुरुष है। जब पुरुष है तो इसको हम ट्रायंगल या त्रिभुज में दिखाएंगे। यह हो गया हमारा ट्रायंगल। फिर अगली लाइन में क्या करे? डी का पिता सी है, डी का पिता है सी, डी का पिता है सी। इसमें उन दोनों लाइनों का कहीं भी अता पता नहीं है। किसके बारे में? डी और सी के बारे में। तो अभी यह स्टेप हम छोड़ देते हैं, अगले स्टेप पे चलते हैं। फिर कह रहा है बी की माता है ई। क्या कह रहा है कि इसकी माता कौन है? ई है। इसकी माता, बी की माता है, कौन है? ई है। माता है तो ऊपर वाली जनरेशन कौन है? ई है। ऊपर वाली जनरेशन माता है। जब एक फीमेल है तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे? एक गोले में दिखा देते हैं। हो गया ना? बी की माता है ई, बी की माता ई हो गया। ऊपर वाली जनरेशन, जब भी माता पिता की बात की जाए तो हम ऊपर वाली जनरेशन में क्रिएट करते हुए चलेंगे। तो आइए अगले स्टेप पे चलते हैं। ए और डी भाई हैं। ए और डी के बारे में बता रहा है कि दोनों क्या है? भाई हैं। ए और डी, ए हमें मिल गया, मिला कि नहीं? ए हमें पहले से पता है। ए और डी भाई हैं, ये दोनों आपस में क्या है? भाई हैं। डी क्या है? भाई है। जब भाई है तो एक पुरुष है, पुरुष है तो वह एक त्रिभुज के अंदर उसे हम दिखाएंगे। ए और डी भाई हैं। जो पिछली लाइन हमने छोड़ी थी, क्या? ये वाली। डी का पिता है सी, इसका पिता कौन है? सी है। जब पिता है तो ऊपर वाली जनरेशन की बात कर रहा है। डी का पिता है सी, ये हो गया। सी पिता है, सी पिता हुआ ना। कह रहा है कि डी का पिता है सी, सी पिता हो गए। डी की जनरेशन ऊपर की बात कर रहा है, पिता, तो यह पिता हो गए। अब यह तीनों आपस में क्या है? भाई और बहन है। लेकिन बी के बारे में ये नहीं पता है कि यह मेल है कि फीमेल, लेकिन बट ये पता है या तो भाई होगा या तो बहन होगा। तो यह आपस में तीनों क्या है? भाई और बहन है। जब यह बी की माता है और यह डी की क्या है? पिता है। तो जब यह माता हो गई, यह पिता, तो यह दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? पति और पत्नी हो जाएंगे। क्या रिश्ता होगा? देखिए, कह रहा है ई का सी से, हमेशा सी से के की तरफ चलेंगे। किसकी तरफ? से के की तरफ। तो क्या कह रहा है? सी से हम के की तरफ चलेंगे। तो ई इसकी क्या है? क्या लगेगी? पत्नी लगेगी। पत्नी लगेगी कि नहीं लगेगी? देखिए, कह रहा है कि ई का सी से हमें हमेशा के की तरफ चलेंगे। सी से हम इधर चलेंगे। किसकी तरफ? यहां हम का की तरफ चले तो ई आ गया। तो ई क्या हो गया? इसकी क्या है? पत्नी है। अब दिमाग कभी कभी इसको जब देखते हैं ना तो दिमाग ही कुछ लोगों का खराब हो जाता है। अपनी तो कम अच्छी लगती है, लेकिन ये जो है बहुत अच्छी लगती है। खान सर एक बार बोल रहे थे कि अगर जो क्या है ब्लड प्रेशर हाई हो तो घरेलू उपचार में क्या करना चाहिए? इन्हीं के यहाँ फोन लगाइए और फोन लगा के कम से कम आधे घंटे बतियाइए तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर धक नीचे होगा, आ जाएगा एकदम अपनी जगह। जब ब्लड प्रेशर कहाँ आ जाए, 70 से 60 के बीच आए, तब किसको लगाइए फोन? किसको लगाइए? पत्नी को लगा दीजिए तो वह धक से पहुंच जाएगा 100 के आसपास। तो ये घरेलू उपचार कौन बता रहे थे? हमारे खान सर पटना वाले बता रहे थे कि घरेलू उपचार में हम कैसे करते हैं ब्लड प्रेशर को हाई और लो। सीरियस मत हो जाइएगा, यह एक मजाक था उनका, बस ऐसे ही बता रहे थे। मैं खान सर की वीडियो देखता हूँ, बहुत अच्छा जीएसओ पढ़ाते हैं, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन इसको तो देख लेते हैं कुछ लोग, तो इनके बड़े आशिक होते हैं। किनके? साली देखी कैसे चमक रही हैं, नहीं चमकती हैं तब भी दिखाई देती हैं कि वह क्या है? चमक रही हैं। तो आइए
ये मजाक है, सीरियस मत होइएगा। तो ये हमें मिल गया। ऐसे हमें फिगर को क्रिएट करना आना चाहिए। तो आप अब तो समझ गए होंगे। अब तो आप कितनी क्लास, 3 क्लास देख चुके हैं। तो अब आपको ब्लड रिलेशन से मान के चलिए कि 90% क्लियर हो चुका है। यह टाइप 3 के हमारा प्रश्न था जिसमें ए बी का रिश्ता बताया जाता है। तो यह हमारा रिश्ता निकल कर आया। क्या आया? पत्नी। अब दिमाग खराब हो जाएगा तो इनको मत टच कर दीजिएगा, नहीं तो जेल चले जाएंगे। बहुत लोग जागरूक हो चुके हैं, तो ऐसा कोई काम मत करिएगा। समझ रहे हैं ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? इनको देखकर कुछ लोग इनसे कम इनको ही देखते रहते हैं, जाते हैं ससुराल में तो इन्हीं को देखते रह जाते हैं, इनको भूल जाते हैं। तो ऐसा कोई काम मत करिएगा, नहीं तो ये लोग ना अब बहुत जागरूक हो गए हैं। तुरंत क्या करेंगे? 100 नंबर हेलो छेड़खानी में। अब चले जाएंगे अंदर ना, तो फिर ये भी छूट जाएगा, पढ़ाई भी छूट जाएगी, और एक केस लेकर बैठ जाएंगे कि इनका छेड़खानी का। तो ऐसा कोई काम मत करिएगा। तो आइए, यह हमारी आज का ये हमारा लास्ट प्रश्न था। अब हम अगले कल मिलेंगे, कल की क्लास में मिलेंगे। ब्लड रिलेशन से ही रहेगा, वह टाइप 4 का प्रश्न रहेगा, जिसमें क्या दिखाता है? A + B का अर्थ ये है, C + D का अर्थ ये है। तो इस टाइप के प्रश्न को हम देखेंगे, इस प्रकार के हम प्रश्न को देखेंगे। तो आइए चलते हैं।